आज का टॉपिक डेफिनेटली डिपेंड करता है इंडिकेटर के ऊपर। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू येलो लाइट दिखते हैं ना, ये तीनों मेन तो ग्रीन और येलो और रेड, ये तीन लाइट हमें दिखते हैं। तो इस तरह हमें इंडिकेटर में भी तीन कलर मिलते हैं जो कि बताता है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इंडिकेटर जैसे कि मान ले लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। वो बताता है किसी सॉल्यूशन में अगर उसको डिप करेंगे तो वो बताएगा कि वो सॉल्यूशन आइदर एसिडिक इन नेचर और इन बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर बहुत तरह के होते हैं, पहले बताते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि लिटमस, देखिए बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर जो यूज होते हैं वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मान ले ऑब्डेंस फ्रॉम द लीचेस जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो है एक नेचुरल इंडिकेटर। तो एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड इट्स शेल्टर। याद रखना, एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड इट्स शेल्टर। तो इसका जो एग्जांपल हो गया लीचन हो गया, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये लीचन है। तो ये लीचन क्या करता है, अब प्लांट होता है जो कि एक थैलोफाइटर डिविजन से आता है। कि कहां से आता है, थैलोफाइटर से। और ये डेफिनेटली कलर ऑफ द लिटमस सोल्यूशन होगा इसका पर्पल। याद रखना, ये कलर से भी बहुत बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। कलर ऑफ द लिटमस पेपर सोल्यूशन इज पर्पल। चलिए, इंडिकेटर को कैसे पता कर रहा है या फिर कौन सा सोल्यूशन कैसा होता है, कैसे पता करें। हमने दो बीकर लिया है, दो बीकर में कुछ लिक्विड्स हैं जो कि पता नहीं कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। पहला, हमने एक रेड लिटमस पेपर लिया, डिप किया। तो वो क्या हुआ, जब डिप करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये आपने डिप किया तो वो ब्लू रेडमस पेपर को रेड कर देता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर वैसे ही रहता है। और दूसरा जो सोल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है, लेकिन रेड को अगर डिप डिप करेंगे तो वो ब्लू बन किया जाता है। देखिए, तो वो कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, हमें पता कैसे चले। तो इसके लिए सबसे आसान है एक जो सॉल्यूशन को देखना, कलर कैसे चेंज हो रहा है। एसिड जो होता है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है। तो लेफ्ट वाले को देखिए, वो क्या है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बना, एसिड। और ये राइट वाला क्या है, ये जो है बेस है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका जो आएगा बेस होगा। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में ट्रांसफर कर देता है, और बेस जो होता है रेड को ब्लू में। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रहना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन एल्काली और बेस। चलिए नेक्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पूछते हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहां से प्रिपेयर होता है, डेफिनेटली पिटूनिया। उसके बाद टर्मरिक जो हल्दी आ गया हमारा, उसके बाद हो गया जेरेनियम, उसके बाद बीट रूट, डेफिनेटली उसके बाद रेड कैबेज। ये सारे नेचुरल सब्सटेंस से नेचुरल इंडिकेटर बनते हैं, याद रखना। अब चलते हैं, ये रेड कैबेज जो होता है एक्सट्रैक्ट करता है, रेड होता है एसिडिक सोल्यूशन में, बट ब्लू हो जाता है, ब्लू टू ग्रीन हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में। याद रखना, रेड कैबेज रेड रहता है एसिडिक सोल्यूशन में, लेकिन जब भी हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो टर्न्स टू क्या हो जाएगा, ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो होता है डेफिनेटली हाइड्रा, या फिर हाइड्रा जो प्लांट होते हैं आपको पता ही है, बायोलॉजी में डेफिनेटली पढ़े होंगे। द पावर ऑफ हाइड्रा प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड, डेफिनेटली व्हिच टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। एसिड में ब्लू रहता है और जब भी इसका बेस में टच में आता है तो वो क्या हो जाता है, टर्न्स पिंक पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली याद रखना, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो टर्मरिक की बारी। टर्मरिक हमारे व्हाइट कपड़ों पे जो लगता है ना, मान लो तुम कुछ खाना खा रहे थे, किसी कारण से ग्रेवी तुम्हारे कपड़े पे लग गया व्हाइट वाला, तो वो हमें दिखता है। अब उस पे सोप अगर रगड़ोगे तो क्या आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जो वो दाग लगा था वो तो हल्दी के कारण से लगा था ना। तो हल्दी जो होता है एक इंडिकेटर होता है, और वो जो सोप होता है बेसिक सोल्यूशन होता है। तो ये क्या करता है, टर्मरिक का जो कलर है उसको रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए हम साबुन जब उसमें घिसते हैं तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब सिंथेटिक ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पूछेगा। सिंथेटिक इंडिकेटर होता क्या है, देखिए आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, दो अननोन सॉल्यूशन दो मिकार में ले लेते हैं,
एक में 2-3 ड्रॉप फेनोप्थेलिन इंडिकेटर डालो, जैसे कि हम ये डाल रहे हैं फेनोप्थेलिन इंडिकेटर, एंड कलर चेंज को ऑब्जर्व करो। ये हमने डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोई कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। चलो आप दूसरे बीकर में जाओ, वैसे भी उसमें डालो, मिक्स करो। अब देखो कलर चेंज हो गया। तो ये क्या कलर चेंज हुआ? कलरलेस से पिंक, लाइट पिंक में आ गया। तो इससे क्या पता चलेगा कौन सा वाला एसिड है, कौन सा वाला बेस है? एसिड जो कलर नहीं चेंज करता था वो होगा, और जो कलर चेंज कर दिया उसको हम बोलेंगे बेस। तो फेनोप्थेलिन इन एसिडिक सॉल्यूशन नो कलर चेंज, बेसिक सॉल्यूशन कलर चेंज होता है। तो जैसे कि फेनोप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, यूसिन हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल के तौर पे याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज आ गया, फेनोप्थेलिन आ गया, आप डायग्राम में पिकअप पिक्चर भी देख सकते हैं। चार्ट जो मैं दे रहा हूं दिमाग में पूरा बैठा लो, यहां से क्वेश्चन 200% बनते हैं। पहला जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता। ब्लू में क्या? टर्न्स ब्लू। मैं पहले फिर जो चार्ट बोलते हैं यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। सैंपल जो HCl का है, रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज में टर्न्स रेड। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी कि इतना सारे कुछ दिमाग में रहना है। हाँ रहना है, रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। H2SO4 ये भी एक एसिड है, तो डेफिनेटली लेट लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होगा, और ब्लू में ब्लू आ जाएगा, फेनोप्थेलिन में कलरलेस, और या इसमें मिथाइल ऑरेंज में लेट। देखो HCl और H2SO4 दोनों ही सेम कलर चेंज दिखा रहे हैं सारे कंडीशन में। HNO3 और एक एसिड आ गया, फिर नो कलर चेंज, डेफिनेटली टर्न्स ब्लू, कलरलेस, और ये टर्न्स रेड। देखो तीनों जो एसिड मैंने डाला है, रेड लिटमस पेपर पे एक ही चेंज है, नो चेंज। ब्लू में सारे ब्लू, फेनोप्थेलिन में सारे कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज में टर्न्स रेड। आसानी से ऐसे याद रखना है। इसके बाद CH3COOH, उसका ही नो चेंज, रेड लिटमस पेपर पे। ब्लू लिटमस पेपर पे डेफिनेटली सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा, फेनोप्थेलिन में कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज में रेड ना होके ये पहली बार आपको दिखाई दे रहा है कि ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, CH3COOH एसिडिक एसिड। ओके, चलो नेक्स्ट बात, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? टर्न्स ब्लू, रेड में ब्लू हो जाएगा, और ब्लू में क्या? नो चेंज, क्योंकि ये बेस है तो ब्लू में तो चेंज नहीं होने वाला। फेनोप्थेलिन में टर्न्स पिंक, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा? टर्न्स येलो। NaOH का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया CaOH, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रेड लिटमस पेपर पे डेफिनेटली ब्लू बनाएगा, और ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बेस खुद बिग बेस है। और फेनोप्थेलिन में पिंक आ जाएगा, यहां पर भी येलो आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज पे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेम, टर्न्स ब्लू, नो चेंज, टर्न्स पिंक एंड टर्न्स येलो। ये सारे बेस जो होते हैं एक ही तरह के कंडीशन दिखाते हैं, ये आ गया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली ब्लू, नो चेंज, पिंक, येलो। देखो जितने भी एसिड हैं एक तरह के दिखा रहा है, जितने भी बेस हैं एक तरह के दिखा रहा है। तो ये एसिड और बेस का चार्ट आपको याद रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली ब्लू, नो चेंज, पिंक एंड येलो। ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से क्वेश्चन 200% गारंटी बनेंगे ही बनेंगे, यहां से आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे आपको एक सिस्टमेटिकली याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है। एसिड सैंपल के हिसाब से एसिड ले रहे हैं या फिर बेस ले रहे हैं, उसके हिसाब से अपना चार्ट याद कर लो। अब चलो बढ़ते हैं। दो हमने ग्लास ले लिए, जिसमें बीकर ले लिए जिसमें कुछ सॉल्यूशन है, दो ऑनियन का स्लाइस ले लिया। ठीक है, अब ऑनियन का स्लाइस हमें पता है कि पंजेंट स्मेल में आता है, तो हमें स्मेल मिलता है। पहला वाला बीकर में, ठीक है, पहला वाला बीकर में हमने दोनों को और दूसरा वाला बीकर में एक साथ डुबो दिया, मतलब डिप कर दिया। डिप करने के बाद देखोगे जो इस तरफ राइट वाला है, यहां का जो ऑनियन का स्मेल है वो गायब हो गया, लेकिन लेफ्ट वाले में जैसे था वैसे ऑनियन स्मेल मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा? ऑनियन स्मेल वैसे का वैसा है लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में विलीन हो गया, मतलब नहीं है अभी। तो एसिड है लेफ्ट वाला, जिसमें ऑनियन का स्मेल अभी भी आ रहा है, और राइट वाला जो है वो बेस है, जिसमें जो ऑनियन का स्मेल है वो चला गया। क्यों? ये जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली इसको हम बोलते हैं एक तरह के ऑली फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? जिसमें एसिड सॉल्यूशन में वो जो स्मेल होता है वैसा ही रहता है, लेकिन बेस सॉल्यूशन में उसका स्मेल चला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से बहुत बार तुम्हें क्वेश्चन आएंगे। तो ऑनियन हो गया,
ये ऑनियन में क्या होगा फिर से बता रहा हूं, एसिड सोल्यूशन में जितने भी ऑल फैक्टर इंडिकेटर होंगे उसमें स्मेल रहेगा, जैसा कि था वही रहेगा, लेकिन बेस में वो स्मेल चला जाएगा। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर के तौर पे कौन कौन सा आते हैं, देखो पहला ऑनियन आ गया, उसके बाद आ गया क्लोव, उसके बाद आ गया वैनिला एसेंस, ठीक है, और ये यूकलिप्टस डेफिनेटली, जिसको हम नीलगिरी बोलते हैं। ये चार ऑल फैक्टर इंडिकेटर का एग्जांपल याद रखना, बहुत बार पूछा है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है, substances whose order changes in acidic और बेसिक मीडियम आर नोन एज, ठीक है। तो चलो ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर है, लेकिन एसिड मीडियम में डुबाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बेसिक मीडियम में वो अपना जो स्मेल है गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के हम लोग क्रिएट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर आर नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या होता है, ऐसे होता है। अब ये क्या काम करता है, देखो एसिड और बेस दोनों तो है ही, पीएच स्केल तो तुम पढ़ चुके होंगे, मेरा वीडियो भी आ गया है चैनल पे देख लेना। 7 जो होता है पीएच स्केल का न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, 1 से 7 तक एसिडिक और 7 से 14 तक बेसिक सोल्यूशन। तो जितना भी 7 से दूर जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जैसे कि 0 1 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड और 13 14 स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 के आसपास जो है वो वीक होगा, मतलब 5 या 6 अगर वैल्यू आया तो वीक एसिड, और 8 9 वैल्यू आया तो वीक बेस है। तो ये क्या काम करेगा, सिर्फ ये बताएगा नहीं ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये बताएगा उसका स्ट्रॉन्गनेस, मतलब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर कितना वीक एसिड है या फिर कितना वीक बेस है, ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही पता चलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल के इंडिकेटर का इतना ही काम होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने करवाया ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर टोटल, और या फिर इंडिकेटर के ऊपर टोटल जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा क्लास 10 के लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके ऊपर। ये अगर करके अब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सोल्यूशन देख लो एक बार, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तुम्हें फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।